नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। राजस्थान के 12 जिले में आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की भव्य शुरुआत हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में जल संरक्षण को लेकर व्यापक जन जागरण का माहौल देखने को मिला। मनिहारा तालाब पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पूजन, सफाई और पौधारोपण के साथ इस अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विधायक राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा, कलेक्टर बाल मुकुंद आसावा, एडीएम भंवरलाल जनागल, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन और पंचायत समिति प्रधान मोरपाल सुमन सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रभारी सचिव हरिमोहन मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत सौंपे गए दायित्वों को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाया जाए, ताकि इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई दे। राज्य सरकार इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देकर जल आत्मनिर्भरता को और हरित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। यह महाअभियान 25 मई से 5 जून 2026 तक चलेगा, जिसके दौरान प्रभात फेरी, जल पूजन, संकल्प और श्रमदान जैसे कार्यक्रमों के जरिए आमजन को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री का द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है, क्या कुछ लगता है कितना आमूल परिवर्तन होगा? आज 25 मई से 5 जून तक आगामी आने वाले 10 दिन के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत पूरे राजस्थान में और हर जिला मुख्यालय पे आज हो रही है। और इस 12 जिले के हमारे आज हम सब लोग यहाँ पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि वंदे गंगा जल अभियान एक जन भागीदारी का अभियान बने। इसमें कुएं, बावड़ी और हमारे जो पानी का संकट होता है, नीचे गाँव में 700-600 फुट तक वाटर लेवल चला गया है। संरक्षण के लिए आने वाले 15 जून के बाद बारिश होगी, तो पहले ही हम कुएं, बावड़ियों की इनकी सफाई हो, स्वच्छता अभियान हो और ये आम जन तक पहुँचे, आम जन की भागीदारी इसमें हो, जागरूक हो। जागरूक होने से हमारे जो पानी का जो कुएं में, बावड़ियों में, तालाबों में, नदियों में जो हमारे पुराने एनीकट हैं, आज जो स्ट्रक्चर नए बन रहे हैं, उनमें उनका स्टोरेज हो, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम जल संरक्षण के माध्यम से इसका महत्व भी बता सकें और इसका नीचे तक आमजन अवेयरनेस आए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की ये मन की बहुत बड़ी इच्छा है। और आने वाले समय में पौधारोपण हर वर्ष की भांति हम पौधारोपण करते हैं, तो उसमें से 50% हमारे जो पौधे हैं वो जीवित रह पाते हैं, उनका संरक्षण हो, वो अवेयरनेस हो, हर व्यक्ति एक पौधा लगाए, उसका संरक्षण भी करे, बेटा बेटी की तरह उसको बड़ा करने का प्रयास करे, ताकि वो पौधा जब बड़ा होगा तो हम सबको राहत मिलेगी और जल संरक्षण होगा। 10 दिन तक किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ बाकी? जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज से जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ है। इसके साथ में पंचायत समिति स्तर पर एक कार्यक्रम हुआ और हर एक पंचायत स्तर पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें आज सुबह प्रभात फेरी थी। इसके पश्चात आज जल पूजन, पीपल पूजन और वृक्षारोपण की तैयारियों की समीक्षा की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार से हम जल स्रोतों को सुरक्षित करते हैं और वाटर रिचार्ज को बढ़ावा दें। इसके तहत प्रतिदिन विभाग वाइज अलग अलग कार्य गतिविधियाँ की जाएगी। इसमें मुख्य गतिविधियाँ हैं, प्रत्येक जिले की हर पंचायत के अंदर समस्त जो हमारे जल स्रोत हैं उनकी सफाई करना। दूसरा रहेगा समस्त पंचायतों के अंदर स्ट्रीट्स की सफाई है वो सफाई करना। हरियाणा राजस्थान के तहत वृक्षारोपण की तैयारी करना। PHED के द्वारा जो उनके जल स्रोत हैं उन समस्त जल स्रोतों को की साफ सफाई और उनका रिस्ट्रक्चरिंग करना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एवं अन्य माध्यमों से जो वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग पूरा करेंगे। जन्मभूमि से कर्मभूमि से जन्मभूमि वाला जो अभियान है, उसी के तहत भी हम वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स को जन सहभागिता से बनाएंगे। इसके अतिरिक्त जो विभाग द्वारा CSR के तहत जो संस्थाएं हैं उनको जागरूक करके उनको इससे जोड़ा जाएगा। PWD के द्वारा जो रोड साइड प्लांटेशन है, रोड साइड प्लांटेशन को किया गया। 5 जून को वन विभाग द्वारा मेगा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के माध्यम से रैली निकालना और लोगों को जागरूक करना। इस प्रकार से समस्त विभागों की इसके अंदर हम लोगों ने कोशिश किया कि वो अपने माध्यम से जनता को जोड़े और सबका उद्देश्य एक ही है कि जल स्रोतों का संरक्षण और साथ में वाटर लेवल को बढ़ाना और जिले में वृक्षारोपण की तैयारी करके हरियाणा और राजस्थान के तहत जो 17 लाख पौधे लगाने का हमने तय किया है वो उसको पूरा करें। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के रूप में
आज शुरुआत हुई है। आज गंगा दशहरा का पर्व है, उसके साथ जोड़ के ये एक मान्यता है कि इस दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था। तो हमें निश्चित रूप से आज के समय की जब बात आती है तो ये माना जाता है कि हम वर्षा की कमी की वजह से जो भूजल स्तर है वो गिर रहा है, वृक्षों का कमी हो रही है, जंगल की कमी हो रही है। तो उसको बढ़ावा देने का एक सरकार का मकसद है कि इस अभियान को जो 11 दिन तक चलेगा, लेकिन इससे पब्लिक को जोड़ना है, जन सहभागिता सुनिश्चित करनी है। अदरवाइज पूरा कोई भी प्रोग्राम अकेले सरकार के दम पे उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना पब्लिक को साथ में जोड़ेंगे। तो इसमें एक जागरूकता के हिसाब से ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर पर और सभी विभागों को जोड़ा गया है। विभागों के साथ में जो कार्यक्रम में होंगे उनमें ये माना गया है कि जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। तो ये हमारे मीडिया के माध्यम से भी मैं अपील करूँगा, इसको ज़्यादा से प्रचारित करें ताकि लोगों में जागरूकता आए कि जल संरक्षण भी करना जरूरी है। पुराने जो हमारे स्रोत हैं उनका भी एक तरीके से पुनर्निर्माण और उनकी साफ सफाई वो जरूरी है। साथ में आने वाले टाइम पे जो अभी तैयारी चल रही है वृक्षारोपण की, वो जैसे ही बरसात का सीजन शुरू होगा हमें एक वृक्षारोपण अभियान को भी महाअभियान के रूप में लेना है ताकि जिले में और जंगलों का विकास हो सके। सर, जन पर भागीदारी जैसे आज कलश यात्रा की गांव में घूम करके सभी ग्रामवासियों के पास जाएंगे, हम रैलियां भी करेंगे, गांव को जागरूक करेंगे कि कैसे भी बचाओ पर जल बचाओ, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। और इसके साथ साथ में हिंदुस्तान में एक त्राईमान और हो रहा है, क्योंकि विदेशों में आप देख रहे हैं डीजल की और पेट्रोल की जो कमी हो रही है, उसी प्रकार जैसे पानी की कमी हो रही है उसी डीजल की पेट्रोल की कमी आने वाली है। इसको भी आप सबको रोकना चाहिए। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। सरकार और प्रशासन का लक्ष्य है कि यह अभियान सिर्फ कार्यक्रम न रहकर एक स्थायी जन आंदोलन बने, जिससे भविष्य में जल संकट को रोका जा सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।